ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुनिए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. इस वीडियो में आपने सुना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को। अब इस वीडियो के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ये बोलते हैं कि ऐसे कई सारे यूथ हैं जो पैरासाइट बन चुके हैं, जो कॉकरोच बन चुके हैं। मतलब बाद में तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि बेसिकली वो उन लोगों के लिए बोल रहे थे जो फेक डिग्री लेकर मीडिया हाउसेस में चले जाते हैं। बट उस टाइम पर शायद उनका बोलना ये था कि जो लोग मतलब कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, वो बार बार केस डालते रहते हैं, वो पिटीशन फाइल करते रहते हैं, उनका यही काम हो गया है कि हम एक्टिविस्ट बन गए हैं, आरटीआई फाइल करते रहते हैं। तो बेसिकली वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस टाइम पर यूथ को। अब किसी को ये बात बुरी लगी, किसी को, मतलब एक लड़का है जो सिर्फ 30 साल का है जिनका नाम है अभिजीत दीपके। अब इन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी, एक सटायर के फॉर्म में, कॉकरोच जनता पार्टी। तुम हमें कॉकरोच बोल रहे हो, लो जी एक हम पार्टी ही बना देते हैं जो शायद कल को इलेक्शंस भी लड़ेगी। लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेगी, बट आज मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले तो जब आप कॉकरोच जनता पार्टी जाके सर्च करते हो, भाई इनके 5 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, 48 पोस्ट इन्होंने टोटल डाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूँ। 15 तारीख को जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये बोला था, तो 15 तारीख के बाद ही इस पेज का निर्माण हुआ होगा। अब जब हम यहाँ पर अबाउट दिस अकाउंट पर जाते हैं, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर अप्रैल 2026 लिखा है, मतलब अभी अप्रैल में अकाउंट बना, और मैं बोल रहा हूँ 15 मई को स्टेटमेंट आई है। भाई इसके यूज़र नेम 2 बार चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मर यूज़र नेम कुछ और थे, बट अभी आप ये देखिए, ये अकाउंट बेस्ड इन यूएस लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पर ये इन्होंने यूज़र नेम चेंज किया है, कॉकरोच जनता पार्टी अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम चेंज किया है। अब इनका जो ये अकाउंट है 2 दिन में 40,000 फॉलोअर्स तक पहुँच गया, 3 दिन में 80,000 फॉलोअर तक पहुँच गया, बट भाई 5 दिन में 5 मिलियन पर पहुँच गया। एंड आई एम वेरी श्योर जब ये वीडियो लाइव होगी तब ये अकाउंट 5 मिलियन की जगह 6, 7, 8 मिलियन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पार्टी या ये आप कह सकते हो सोशल मीडिया ट्रेंड वायरल जा रहा है, मतलब इंटरनेट पर कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 है कि 15 तारीख को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं उन्होंने कंपेयर किया था अनएम्प्लॉयड यूथ को कि वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, फिर आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट बोला। और इन्होंने बोला कि भाई हम वॉइस ऑफ लेजी और अनएम्प्लॉयड जो है उनको लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे। अभी स्टार्टिंग में सटाया है, बट अब आप देखिए इन्होंने कॉकरोच नाम क्यों दिया। बोला गया भाई जैसे कॉकरोच किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है ना, वैसे हम भी सर्वाइव करेंगे, तो हम स्टबर्न है। उसके बाद रैपिडली इनकी ग्रोथ हुई है। इनकी अगर आप इंस्टाग्राम पर ही जाके देखते हो तो लिंक दिया हुआ है कि आप इनकी पार्टी से कैसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ना है तो यहाँ पर देखिए कॉकरोच जनता पार्टी .org है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पर ज्वाइन द पार्टी पर आप क्लिक कर सकते हो। इनकी 5 डिमांड है। कॉर्पोरेट डोनर इनका कोई है नहीं, फाउंडर इनका एक है, ठीक है। ये इनकी आप वेबसाइट देख सकते हैं। सो मैनिफेस्टो में क्या है उस पर तो मैं आऊँगा। जब आप ज्वाइन द पार्टी पर क्लिक करते हो तो आपको ये कुछ कंडीशंस पूछ रहे हैं कि पहली बात तो आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप इनकी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो। दूसरा आप लेजी होने चाहिए, ठीक है। सो फिजिकली ओनली, वो कह रहे हैं दिमाग आपका तेज चलना चाहिए, ठीक है। तीसरा आप कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन होने चाहिए दिन में। और चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सवाल जवाब खुल के कर सको, कैन रेंट प्रोफेशनली। अब अगर आपके पास ये कंडीशंस हैं तो आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। और आई एम नॉट अ रोबोट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर वो मोटरसाइकिल वाला आपने डाला। इनके पेज को हैक करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैक हो रहे हैं, तो उन्होंने लगा दिया, ठीक है। अभी मैं पार्टी वैसे ज्वाइन कर नहीं रहा हूँ, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि आएगा क्या, ठीक है। आपके सामने ही कर रहा हूँ। अरे भाई कितने वेरिफिकेशन मांगेगा यार, अरे मैंने तो बहुत बार कर दिया। चलो वेरीफाई हो जाओ भाई। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑनेस्टली नहीं हो रहा क्या? मे भी एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके चेक करता हूँ। कि बस चेक कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट किया। 1 2 3 4,
ठीक है भाई, वेरीफाई कर। पता नहीं भाई, मेरा तो हो नहीं रहा, मतलब मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा, मतलब शायद आप लोगों का हो जाए। सो आई एम नॉट एबल टू साइन इन हेयर एनीवेज, ठीक है। सो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, वैसे तो हम कंप्यूटर पे कर लेते हैं, cockroachjntaparty.org, आगे इनकी वेबसाइट, लेट अस ट्राई, खुल जा भाई, ज्वाइन द पार्टी। वैसे पार्टी ज्वाइन करने पे रिवॉर्ड मिल रहा है क्या कोई? खुल ही नहीं रहा। एनीवेज, इट्स नॉट ओपनिंग। सो जो इनके फाउंडर हैं उनके भी अगर आप फॉलोअर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों से करना। सबसे पहले तो इनकी डिमांड क्या है, जो 5 डिमांड ये बोल रहे हैं, व्हाट आर दोस 5 डिमांड्स, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे कंप्यूटर में तो कुछ भी नहीं खुल रहा भाई, इंस्टाग्राम ही ठीक था, चलो शायद खुला, हाँ आ गया, ठीक। सो अगर आप इनकी 5 डिमांड देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती है, तो देखो पहले जैसे मैंने बोला कि सटायर से शुरू हुई, बट अब शायद ये पावर में आना चाहते हैं, तो ऐसा लिख रहे हैं कि अगर पावर में आती है तो कोई भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा के अंदर सीट नहीं मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट, तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज उन्होंने लिखा है कि अगर कोई लेजिट वोट डिलीट होगा तो उसे एज अ टेररिज्म देखा जाएगा, आतंकवाद की तरह देखा जाएगा। फिर वुमेन रिजर्वेशन जो होगा वो 50% का होगा, 33% का नहीं होगा, और इसके लिए पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो 50% की जो कैबिनेट पोजीशंस हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। फोर्थ इन्होंने बोला है अंबानी और अदानी कोई भी मीडिया हाउस को ओन नहीं कर पाएंगे, अगर वो ओन करते हैं तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, और जो गोदी मीडिया एंकर्स हैं उनके अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एनीवेज, फाइनली उन्होंने बोला कि जो कोई भी एमएलए या एमपी है और वो अपनी पार्टी चेंज करता है तो फिर वो 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये होगा अगर हम आ जाते हैं पावर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ पावर कितनी खतरनाक है दोस्तों। आज हम इसे मजाक में ले लेते हैं, बट ये मजाक है नहीं। क्यों मजाक नहीं है? क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। भाई 5 दिन के अंदर 5 मिलियन फॉलोअर आना इज नॉट अ जोक, पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। नेपाल में क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा जो नेपाल में हुआ इंडिया में हो ही जाएगा, बट एक बार समझ लेते हैं कि वहां पर क्या हुआ। देखो, नेपाल की गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 में, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आवाज दबाने के लिए, यूथ की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। उस टाइम पर हुआ क्या, एक नेपो बेबीज ट्रेंड कर रहा था। अब ये था क्या, ये दिखा रहा था जो मिनिस्टर्स के बच्चे वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, इंडिया के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल जाते हैं क्या, या आपने किसी कॉलेज में जाते हुए देखा? एनीवेज यू कैन चेक, है ना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो उन्होंने बोला कि जो मिनिस्टर्स के बच्चे हैं वो विदेशों में घूम रहे हैं, वो अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लग्जरी कंपनीज के बैग्स खरीद रहे हैं, मतलब एलवी के बैग खरीद रहे हैं। इस तरीके से पूरा ट्रेंड चल गया और दिखाना चाहा कि कैसे वेल्थ गैप है, जो पॉलिटिकल एलाइट है और जो स्ट्रगलिंग सिटीजन्स हैं उनके बीच में कितना बड़ा फर्क है, ये सोशल मीडिया पर दिखाया गया। सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश करी, सोशल मीडिया को बैन कर दिया, बट यूथ इतना समझदार हो चुका है कि उसे वीपीएन लगाना आता है। अब वीपीएन के माध्यम से लोगों ने यूथ अगेंस्ट करप्शन शुरू कर दिया। मिनी इलेक्शंस कराए गए, 10,000 यूजर्स ने वोट किया। उस टाइम पर जो सुशीला कर्की थी उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, मतलब एक जो मिनी इलेक्शन हुआ। बट फाइनली हुआ क्या, इस पूरे मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे बलेन शाह, आज हम सब जानते हैं। अगर आज आप सिर्फ बलेन शाह गूगल पर लिखोगे तो यू ऑलरेडी नो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। एक रैपर प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब अगर एक रैपर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो भाई इंडिया में भी कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं तो ये मानता हूं। आप क्या मानते हो कमेंट्स में जरूर बताना। भाई मैं आपको ये केस स्टडी इसलिए बता रहा हूं कि अगर कुछ नेपाल में हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में नहीं हो सकता।
उसके बाद क्या हुआ, खैर उसमें कई सारी क्लिप्स वायरल आई कि जो अलग अलग पॉलिटिशियंस थे वो हेलीकॉप्टर लेके भागे, लोगों को जला दिया गया, घर जला दिए गए, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। बट उसके बाद तख्ता पलट तो हुआ, ठीक है, तख्ता पलट हो गया। और अभी आज अगर आप देखेंगे तो 8 लाख नए वोटर्स ने ज्वाइन किया, और ये सोशल मीडिया की पावर थी कि जो बलेन शाह थे वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने हिस्ट्री के अंदर। अब अगर आप देखेंगे टीएमसी से माहुल मोइत्रा, इन्होंने बोला है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। कीर्ति आजाद ज्वाइन करना चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। बट अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है, अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, तो भाई वो मुझे भी बायस लग रहा है और आपको भी बायस लगेगा। अब वो गोदी मीडिया क्लियरली लिख रहे हैं तो लेफ्टिस्ट तो क्लियर ही दिख रहा है कि भाई लेफ्टिस्ट है, तो ये बायस्ड है, ये थोड़ा सा दिख रहा है। दूसरी चीज क्या है, सारा फोकस फाउंडर पर है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है वन फाउंडर, ठीक है, तो फोकस फाउंडर के ऊपर। अब जो फाउंडर के ऊपर फोकस है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडिया के अंदर ठीक नहीं है। अभी क्या ये ट्रेंड करेगा, बट इनके जो फाउंडर है ना, उन्हें इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा आगे कुछ टाइम में कि अगर ये सच में कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ना, तो भी इनकी आवाज दब सकती है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। तीसरी चीज क्या है, खुद बोल रहे हैं, आप सुन सकते हो कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। दुनिया में जब जहां युवा जागा है ना, क्रांति हुई है, लेकिन हमारे देश में जब युवा जाग रहा है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब पहले तो देश के युवा को कॉकरोच बोलो, और जब वो कॉकरोच गटर को साफ करने के लिए मैदान में उतर आए तो फिर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए। तो सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाओ और वीडियो बनाकर पोस्ट करो किस तरीके से सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो हैक से मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको पता है कि नॉर्वे की रिपोर्टर बहुत वायरल हो रही थी, हेले लैंग। मैं इनके फेवर और अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगा कि इन्होंने सही किया गलत किया, बस मैं एक पोस्ट दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर कि इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था, जो इंस्टाग्राम था खासकर और फेसबुक था, उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब वो सस्पेंड कैसे हुआ ये भी मुझे नहीं पता, बट सस्पेंड हुआ। तो कल को क्या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सस्पेंड नहीं हो सकता? आई डू नॉट, मतलब शायद आपको पता है कि ऐसा इंडिया के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये मूवमेंट क्या दब सकती है, या फिर जैसे नेपाल के अंदर भी दबाने की कोशिश करी थी, फिर से उभर गई। अब ये तो कॉकरोच है, कॉकरोच को दो, मतलब वो होता है ना कि एक कॉकरोच को मारोगे तो दूसरा कॉकरोच पैदा हो जाता है, कॉकरोच खत्म नहीं होते हैं। सो वी डू नॉट नो, इसीलिए मैंने क्या बोला कि कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ये मजाक में है और मजाक में बात खत्म हो जाएगी। मे बी ये बात बड़ी बन सकती है, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पर हमारे पास वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, देखो यूथ को नाराज करना सेंसेबल नहीं है। आप यूथ को नाराज नहीं कर सकते। यूथ के पास आवाज है, यूथ के पास पावर है, सिर्फ पैसा नहीं है। बट इंडिया के अंदर अगर बदलाव लाना है तो यूथ को तो खड़ा होना पड़ेगा। अब वो बीजेपी के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हो, आई डो नॉट नो, बट यूथ को खड़ा तो होना पड़ेगा, मुद्दों को सामने लेकर आना पड़ेगा और उसमें काम भी करना पड़ेगा, और सरकार को भी काम करना पड़ेगा। सो मेरा क्या मानना है कि मैं इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहां पर कल को ये पार्टी बड़ी बन सकती है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको पूरी पिक्चर क्लियर करके समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।